इसायास का ग्रंथ अध्याय 37। नबी इसायास द्वारा प्रभु का आश्वासन। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़कर प्रभु के मंदिर गया। उसके बाद उसने महल प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबना और प्रमुख याजकों को टाट ओढ़े आमोस के पुत्र नबी इसायास के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह का कहना है, आज का दिन संकट, डांट और अपमान का दिन है, क्योंकि प्रसव का दिन आया है, लेकिन प्रसूता में प्रसव करने की शक्ति नहीं रह गई है। हो सकता है कि प्रभु आपके ईश्वर ने प्रधान रसद प्रबंधक की बातों को सुन लिया हो, जिसे असूर के राजा ने जीवंत ईश्वर की निंदा करने भेजा है, और उन बातों के लिए उसे दंड दें जिन्हें प्रभु आपके ईश्वर ने सुना होगा। अतः उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो शेष रह गए हैं। तब राजा हिजकिय्याह के सेवक इसायास के पास आए। तब इसायास ने उनसे कहा, तुम अपने स्वामी से ये कहोगे कि प्रभु का कथन है, तुम उन बातों से नहीं डरो जिन्हें तुमने सुना है और जिनके द्वारा असूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की है। मैं उसके मन में ऐसी भावना पैदा करूंगा कि वह कोई अफवाह सुनकर अपने देश लौट जाएगा और अपने देश में ही तलवार से मार डाला जाएगा। असूर के राजा की चेतावनी। जब प्रधान रसद प्रबंधक लौटा तो उसने सुना कि असूर का राजा लकीश छोड़कर चला गया और लिबाना में युद्ध कर रहा है, इसलिए वह भी लिबाना गया। राजा को खबर मिली कि कूश का राजा तिरहाका उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असूर के राजा ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने अवश्य सुना है कि असूर के राजाओं ने उन सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हरान, सेरेफ और तलसार में एदेन के लोगों की? हमात, अपराध, सफरवाइम, हेना या ईवा के राजा कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। अब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान प्रभु, इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु, तू कान लगाकर सुन। प्रभु, अपनी आंख खोलकर देख। सनहेरीब के सब शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु, यह सच है कि असूर के राजाओं ने सब राष्ट्रों का विनाश किया और उनके देश उजाड़े। उन्होंने उनके देवताओं को जलाया, किंतु वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की बनाई मूर्तियां मात्र थीं, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर हमें उसके पंजों से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। असूर के राजा के विरुद्ध प्रभु के वचन। इसके बाद आमोस के पुत्र इसायास ने हिजकिय्याह को यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुमने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्र तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। तुमने किसकी निंदा की है और किसका अपमान किया है? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तुमने किसके ओर अहंकार से आंखें उठाई है?
इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। तुमने अपने सेवक भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने कहा, मैं अपने रथों के साथ पर्वतों के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, लेबनोन के सबसे ऊंचे स्थानों पर। मैंने उसके सबसे ऊंचे देवदार और उसके सबसे सुंदर सनोबार कटवा डाले। मैं उसके सबसे दुर्गम भागों में और उसके गहम तहम वन खंडों में पहुंच गया हूं। मैंने खोद कर विदेशों का पानी पिया और अपने पैरों के नीचे मिस्र की सब नहरें सुखाई हैं। क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले ये योजना बनाई थी? अब मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे किलाबंद नगरों को पत्थरों की खंडरें बना दूंगा। उनके निवासी शक्तिहीन, भयभीत और निराश हैं। वे खेतों की घास जैसे हैं, मैदान की हरियाली की तरह, छत पर उगे पौधों जैसे, झुलसे गेहूं की तरह जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। मैं तुम्हारा उठना बैठना आना जाना जानता हूं। जब तुम मुझ पर क्रुद्ध हो तो मैं जानता हूं। तुमने मुझ पर क्रोध किया। तुम्हारी अहंकार भरी बातें मेरे कान तक पहुंच गई हैं। इसलिए मैं तुम्हारी नाक में नकेल डालूंगा और तुम्हारे मुंह पर लगाम। तुम जिस रास्ते से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। तुम्हारे लिए यह संकेत होगा, इस वर्ष तुम सिल्ला खाओगे, दूसरे वर्ष अपने आप उगने वाली घास पात, तीसरे वर्ष तुम बोओगे और लूनोगे, दाखबारियां लगाओगे और उनका फल खाओगे। यहूदा के घरानों का अवशेष जड़ पकड़ेगा और फल देगा। यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखलाएगा। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। मैं इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ूंगा। वह ढाल लेकर इसके पास नहीं फटकेगा और इसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। सनहेरेब के शासन का अंत। प्रभु के दूत ने आकर असूरियों के शिविर में 1,25,000 मनुष्यों को मार डाला। प्रातः काल ये सब मरकर पड़े हुए थे। असुर का राजा सनहेरेब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। एक दिन जब वे अपने देवता निसौक के मंदिर में उपासना कर रहा था तो उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरियेसर ने उसे तलवार से मार डाला और वे अराराट देश भाग गए। उसका पुत्र असेर हेदोन उसकी जगह राजा बना।